हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नेम है वेनम। इस मूवी में जर्नलिस्ट एडी ब्रॉक लाइफ फाउंडेशन के फाउंडर कार्लटन ड्रेक को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा है। ड्रेक के एक्सपेरिमेंट्स में से एक की इन्वेस्टिगेशन के दौरान एडी की बॉडी एलियन वेनम के साथ मर्ज हो जाती है। इसके बाद एडी के साथ क्या होता है और क्या वेनम अपने प्लेनेट पर वापस जाने में सक्सेसफुल हो पाता है, जानने के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू, साथ ही बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि आने वाली हर न्यू मूवी एक्सप्लेनेशन का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिल्मी दुनिया पर आपको इंसीडियस चैप्टर 4 द लास्ट की हिंदी एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। इस मूवी में अमेजिंग पैरासाइकोलॉजिस्ट एलिस को एक ऐसे शख्स की तरफ से एक डिस्टर्बिंग कॉल आती है जो क्लेम करता है कि उसका घर हॉन्टेड है। इससे ज्यादा परेशान कुन बात यह है कि उस घर का एड्रेस 413 एप्पल ट्री लेन इन 5 की NM है, यानी वो ही घर जहां एलिस बचपन में रहा करती थी। अपने 2 इन्वेस्टिगेट पार्टनर्स के साथ एलिस अपने सबसे बड़े फियर का मुकाबला करने और उसे खत्म करने के लिए 5 कीज की तरफ ट्रैवल करती है, उसी डीमन को खत्म करने के लिए जिसे उसने बरसों पहले बाय मिस्टेक फ्री कर दिया था। इंसीडियस की एक्सप्लेनेशन के लिए आई कार्ड या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। चलिए बढ़ते हैं वेनम मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो मूवी का स्टार्ट होता है लाइफ फाउंडेशन को दिखाने से, जिसने अपनी स्पेसशिप स्पेस में भेजी थी क्लिंटार नेम के प्लैनेट से पैरासाइट्स को लाने के लिए। ये सिम्बियोट्स जब अकेले होते हैं तो काफी कमजोर होते हैं, लेकिन किसी दूसरे क्रिएचर के साथ जुड़ने पर वो बहुत ताकतवर हो जाते हैं और दूसरे इंसानों और कभी कभी अपने ही होस्ट को भी खा जाते हैं। ये सिम्बियोट्स कई सालों से अपने प्लैनेट पर दूसरे क्रिएचर्स को खाकर अपना पेट भर रहे थे। इसी वजह से क्लिंटार प्लैनेट पर बाकी क्रिएचर्स कम हो रहे थे और उनका जिंदा रहना मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो दूसरे प्लैनेट्स पर जाना स्टार्ट कर देते हैं। तभी 2018 में सिम्बियोट्स का लीडर राइट अपने कई साथियों के साथ एक कॉमेट पर बैठकर प्लैनेट अर्थ की तरफ निकल जाता है। बट अर्थ पर पहुंचने से पहले वो कॉमेट एक कंपनी को मिल जाता है, यानी उसी लाइफ फाउंडेशन को। ये एक बायो इंजीनियरिंग कंपनी थी जो इंसानों के लिए दवाइयां बनाती थी और उनकी बीमारियों का इलाज ढूंढती थी। इस कंपनी का मालिक था कार्लटन ड्रेक, जो काफी क्लेवर बट डेंजरस आदमी था। वो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इंसानों और जानवरों पर इलीगल एक्सपेरिमेंट करता था। ड्रेक का मानना था कि इंसानों की लापरवाही की वजह से ये दुनिया तबाही की तरफ जा रही है, इसलिए उन्हें जल्द ही दूसरे प्लैनेट्स ढूंढकर वहां बसना होगा। इसीलिए लाइफ फाउंडेशन ने कुछ रॉकेट्स बनाए और उन्हें अर्थ जैसे प्लैनेट्स ढूंढने के लिए स्पेस में भेजा। फिर कुछ टाइम बाद जब उनका रॉकेट अर्थ पर वापस लौटने लगता है तो उन्हें वही कॉमेट दिख जाता है जिस पर सिम्बियोट्स मौजूद थे। तब लाइफ फाउंडेशन के एस्ट्रोनॉट उस कॉमेट पर जिंदा क्रिएचर्स देखकर हैरान रह जाते हैं और वो उसमें से 4 सिम्बियोट्स निकालने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, जिनमें राइट भी शामिल था। जैसे ही वो रॉकेट अर्थ के पास पहुंचने लगता है तब राइट एक एस्ट्रोनॉट की बॉडी पर कंट्रोल कर लेता है, जिसकी वजह से रॉकेट क्रैश हो जाता है और मलेशिया में जाकर गिरता है। लाइफ फाउंडेशन को ये न्यूज मिलती है कि वापस आते हुए वो स्पेसशिप क्रैश हो गई है और नहीं पता कि उसमें मौजूद सिम्बियोट बचे हैं या नहीं। वो फौरन से पुलिस भेजते हैं और उस जगह के इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। वहां जिस एस्ट्रोनॉट की बॉडी में राइट था, उसके अलावा सब एस्ट्रोनॉट्स मारे गए थे, बट ये अभी भी जिंदा लग रहा था, तो इसे हॉस्पिटल भेजा गया और बाकी सिम्बियोट्स को इन्वेस्टिगेशन के लिए सैन फ्रांसिस्को भेजा जाता है। एम्बुलेंस में राइट एक नर्स की बॉडी में चला जाता है और वो नर्स एम्बुलेंस तोड़ते हुए सैन फ्रांसिस्को की तरफ निकलती है, जहां पर लाइफ फाउंडेशन है जिसने अपना स्पेसशिप स्पेस में भेजा था। फिर एक लड़के एडी को दिखाया जाता है। वो एक बहुत अच्छा न्यूज रिपोर्टर है और उसकी कंपनी उससे काफी खुश है। उसकी गर्लफ्रेंड एन विंग एक लॉयर है जो कि लाइफ फाउंडेशन के लीगल केस डील करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग एडी अपने ऑफिस जाता है। उसका बॉस उसके काम की तारीफ करता है और उसे एक टास्क देता है। एडी को उसी लाइफ फाउंडेशन के CEO ड्रेक का इंटरव्यू लेने को कहता है। वो कहता है कि तुमने उससे पूछना है कि उसने अपना स्पेसशिप स्पेस में क्यों भेजा और ये पैरासाइट्स की क्या रियलिटी है, लेकिन इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करना, क्योंकि वो रिच होने के साथ साथ काफी बुरा आदमी है। अगर उसे गुस्सा आ गया तो वो तुम्हें मरवा भी सकता है। एडी पहले तो अग्री नहीं होता क्योंकि वो ड्रेक की असलियत जानता था, लेकिन फिर अपने बॉस के इंसिस्ट करने पर वो मान जाता है। रात को जब एडी घर आता है, उसके सामने एन का लैपटॉप होता है। उस पर किसी का मेल आता है। वो मेल उसी लाइफ फाउंडेशन के किसी मेंबर ने किया था। उसमें बताया गया था कि ये फाउंडेशन करप्ट है, ये लोगों की जान ले रही है, तुम्हें भी यूज करेगी, तुम इस फाउंडेशन को छोड़ दो। उस मेल में उनके एक्सपेरिमेंट्स की सारी डिटेल्स होती हैं कि वो सिम्बियोट्स कौन है, कहाँ से आए हैं और उन पर क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए जाने वाले हैं।
मासूम लोगों को भी इसके लिए यूज किया जाएगा। वो ये सब जानकर सोचता है कि उसके पास अच्छा मौका है। कल मेरा ड्रेक के साथ इंटरव्यू है, चाहे मेरे बॉस ने मना किया है, लेकिन मैं उससे सारी बातें पूछूंगा। अब इंटरव्यू का टाइम हो चुका था और इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। एडी पूछता है, आपने स्पेस में क्या क्या डिस्कवरीज की? ड्रेक काफी हैप्पीली इन बातों का जवाब दे रहा होता है, लेकिन सडन एडी क्वेश्चंस घुमा लेता है और कहता है कि मैंने सुना है कि आप अपने अपकमिंग एक्सपेरिमेंट्स के लिए इंसानों को यूज करने वाले हैं, उनकी जान के साथ खेल रहे हैं। ड्रेक को एडी की बातें सुनकर काफी बुरा लगता है और वो गुस्से में कहता है कि अपना इंटरव्यू बंद करो और यहाँ से चले जाओ। वहां से एडी सीधा अपने बॉस के पास चला जाता है। उसका बॉस उससे काफी गुस्सा होता है कि मेरे मना करने के बावजूद तुमने उससे टक्कर ली और अब इसके रिजल्ट्स और रिएक्शन के लिए तैयार रहना। वो एडी को जॉब से निकाल देता है। दूसरी तरफ उसकी गर्लफ्रेंड एन को भी जॉब से निकाल दिया जाता है। वो एडी से बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और उससे ब्रेकअप कर लेती है। वो कहती है कि तुम्हारी वजह से हम दोनों की जॉब चली गई। फिर एक रात वो ही नर्स जिसकी बॉडी में सिम्बियोट है रोड पर पड़ी चीजें खाने लगती है। तभी उसके पास कुछ बुरे लोग आ जाते हैं। दूसरी तरफ लैब में दिखाया जाता है कि ड्रेक के वर्कर्स सिम्बियोट्स की डिफरेंट फॉर्म्स बनाकर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे कि ये पैरासाइट किस फॉर्म में ज्यादा पावरफुल होता है। वो एक शीशे के बॉक्स में एक रैबिट को रखते हैं और येलो पैरासाइट को छोड़ देते हैं। ड्रेक भी वहीं मौजूद था। वहां उसकी साइंटिस्ट डोरा स्कर्ट भी मौजूद थी। स्टार्ट में ऐसा लगता है जैसे पैरासाइट और रैबिट में अच्छी बॉन्डिंग हो गई है और ये दोनों मिक्स होकर ज्यादा पावरफुल हो गए हैं, लेकिन कुछ देर बाद उस रैबिट की मौत हो जाती है। एडी को न्यूज से पता चलता है कि ड्रेक एक और स्पेसशिप स्पेस में भेजने का प्लान कर रहा है और वो जानता था कि ऐसा करने से और भी कई जाने जाएंगी जैसे पहले गई हैं। रास्ते में उसे एक औरत मिलती है जो उसे कहती है कि आप मुझसे अखबार खरीद लें। एडी उससे अखबार खरीदता है और एक स्टोर में आ जाता है। वहाँ एक चोर आता है, स्टोर को लूटने लगता है, लेकिन एडी अपनी चीजें लेता है, पे करता है और वापस आ जाता है। वहाँ लैब में ड्रेक साइंटिस्ट डोरा के साथ मौजूद होता है। वो उससे कहता है कि वो जानवर की बजाय किसी इंसान के साथ उस पैरासाइट को एक्सपेरिमेंट करे, लेकिन इसके लिए इंसान एंड सिम्बियोट दोनों का कंपैटिबल होना बहुत जरूरी था। लेकिन ये बात अभी वो दोनों नहीं जानते थे, इसलिए वो सिम्बियोट इंसान की बॉडी के साथ भी मर्ज नहीं हो पाता और उसकी जान ले लेता है। डोरा सब कुछ देखकर बहुत सैड थी, बट वो मजबूर थी कि अगर उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो ड्रेक उसकी फैमिली को नहीं छोड़ेगा। इसलिए वो एडी के पास जाती है और उसे सब बता देती है कि फाउंडेशन में क्या हो रहा है। वो एडी से हेल्प मांगती है, बट एडी कहता है कि वो ये प्रोफेशन छोड़ चुका है और अब किसी से टक्कर नहीं लेगा। वो वर्कर उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो ऑनर बहुत बुरा है और वो कई मासूम लोगों की जान ले लेगा। वो खुद इस दुनिया पर नहीं रहना चाहता क्योंकि वो जानता है कि ये दुनिया खत्म होने वाली है, इसीलिए स्पेस पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है ताकि वो किसी और प्लैनेट्स पे जा सके। जो पैरासाइट्स उसने अर्थ पर मंगवाए हैं वो कोई और नहीं बल्कि स्पेस क्रिएचर्स थे और काफी पावरफुल थे। लेकिन जब उन 4 पैरासाइट्स को लाया गया था तो उनमें से एक गायब था। बचे 3 पैरासाइट्स का इंसानों पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है और उनकी जान ली जा रही है। वो एडी से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज कुछ करो, तुम तो जानते हो मीडिया तक कैसे अप्रोच करना है, इस न्यूज को किसी तरह पब्लिश कर दो ताकि ड्रेक पकड़ा जाए। एडी मान जाता है और वो चुपके से लैब में जाता है और वो डोरा की हेल्प से चुपके से लैब में जाता है। देखता है कि वाकई वहाँ इंसानों पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं और एविडेंस के तौर पर वहाँ की पिक्चर्स क्लिक करता है तो उसे पता चलता है कि जिस औरत से उसने न्यूज़पेपर्स लिया था वो भी वहीं पर है। उसे बहुत बुरा लगता है और वो उस औरत की जान बचाने के लिए कांच को तोड़ने लगता है। वो औरत बाहर तो आ जाती है, लेकिन वो जिस पैरासाइट से जुड़ी हुई थी वो उसकी बॉडी को छोड़कर एडी की बॉडी में चला जाता है और फौरन ही एडी की बॉडी पर उस पैरासाइट का असर होने लगा था। सारे गार्ड्स एडी के पीछे लग जाते हैं और वो वहां से भागने लगता है, लेकिन वेनम की वजह से वो नॉर्मल इंसानों की निस्बत काफी तेज भाग रहा था। वो एक जंगल में भाग जाता है और काफी ऊंचे ऊंचे जंप्स लेते हुए एक ट्री पर चढ़ जाता है और गार्ड से अपनी जान बचाता है। जब सब लोग वहां से चले जाते हैं तो एडी अपने घर आ जाता है और आते ही बहुत ज्यादा पानी पीता है और घर में जो भी उसे सामान मिलता है वो उसे खाने लगता है। फिर उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है, उसकी बॉडी में चेंजेस आ रहे थे। अब उसका फेस भी बदलने लगा था। वो काफी परेशान था। परेशानी में एन को कॉल करता है, बट वो कहती है कि अब वो किसी और के साथ है। लेकिन एडी फिर भी उससे मिलने की रिक्वेस्ट करता है। वो रेस्टोरेंट में उससे मिलने चाहता है, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से वहां मौजूद सारी चीजें खाने लगता है। फिर उसे एक एक्वेरियम नजर आता है और वो उसमें बैठकर क्रैब्स खाने लगता है। सब लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। एन का बॉयफ्रेंड एक डॉक्टर है। वो दोनों उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं ताकि उसका स्कैन कर सके। वहां उन्हें पता चलता है कि एडी की बॉडी में कोई और क्रिएचर है, बट वो उसे एडी की बॉडी से निकाल नहीं पाते। अब हम फाउंडेशन का सीन देखते हैं जहाँ ड्रेक को
डोरा के बारे में पता चल जाता है कि उसने एडी को यहाँ बुलाया था और लैब तक अप्रोच करवाया था। फिर वो डोरा पर एक सिम्बियोट छोड़ के उसको भी मरवा देता है क्योंकि वो सिम्बियोट डोरा के साथ कंपैटिबल नहीं था। तभी हम एडी को उसके घर में देखते हैं। उसे अब काफी गुस्सा आने लगा था। उसका नेबर लाउड म्यूजिक सुन रहा था। वो उसे मना करता है बट वो नहीं रुकता। तो एडी की बॉडी में मौजूद वेनम गुस्से में आ जाता है। तभी वेनम को ढूंढते हुए ड्रेक के गार्ड्स एडी के घर आ जाते हैं। वेनम एडी की बॉडी में शो होने लगता है और वो गार्ड से लड़ने लगता है, एडी को प्रोटेक्ट करता है। एडी अब काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था क्योंकि ये सिम्बियोट एडी के साथ टोटली मैच हो चुका था, लेकिन वो गार्ड्स फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। तो एडी अपनी बाइक पर वहां से चला जाता है और ये सब कुछ एक फुटेज के थ्रू ड्रेक अपने स्टाफ के साथ अपनी फाउंडेशन में देख रहा होता है और वो सबको कहता है, देखो मेरा डिस्कवर किया हुआ सिम्बियोट कितना पावरफुल हो चुका है। ड्रेक उसके पीछे मजीद गार्ड्स लगा देता है। जब एडी उन सबसे बचकर बाइक पर जंप करता है तो वो गिर जाता है। उसकी काफी बोन्स फ्रैक्चर हो जाती हैं। फिर वेनम उसकी बॉडी से बाहर आ जाता है और वो एडी के बॉडी के आउटसाइड एक कवर बना लेता है और ये एक शेल की तरह एडी को बचाता है। तब वो वेनम उन गार्ड्स को खाने लगता है और पानी में से होता हुआ एक जगह पर आ जाता है। फिर एडी उस वेनम से पूछता है कि मेरी बॉडी में क्यों आए हो। वेनम उसे सच्चाई बताता है कि वो अपने और भी साथियों को यहाँ लाना चाहता है और वो उसे कहता है कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और तुम्हें मजीद पावरफुल बना दूंगा। अब एडी के पास जो एविडेंस थे वो उन्हें दिखाने के लिए अपनी कंपनी जाता है बट उसका साथी उसे एंटर ही नहीं होने देता। तब वेनम कहता है कि मैं तुम्हें ऊपर पहुंचा देता हूँ और फिर वो लोग ऊपर जाते हैं और विंडो तोड़ते हुए एडी अपने बॉस के ऑफिस में आ जाता है और एक नोट के साथ एविडेंस रखता है। वहीं ड्रेक के गार्ड्स भी आ जाते हैं और उस पर अटैक करने लगते हैं। वहीं वेनम का ये डेंजरस रूप देखकर गार्ड्स आ जाते हैं और उसे शूट करने लगते हैं, लेकिन वेनम दोबारा उसे प्रोटेक्ट करता है। फिर वो उन सब गार्ड्स को हराकर उनमें से एक को खाने ही वाला होता है। तभी एडी की एक्स गर्लफ्रेंड एन आती है। एन वहां आ जाती है और वो उसका ये रूप देखकर डर जाती है। एडी फौरन इंसानी शक्ल में आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर वो कहती है कि तुम जानते हो तुम्हारा ट्रीटमेंट चल रहा है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें फौरन मेरे साथ चलना होगा। और वो इसे लेकर हॉस्पिटल चलती है। एडी स्पेस क्रिएचर की वीकनेसेस को जान गया था और वो एन को बताता है कि इसे तेज आवाज और आग से डर लगता है। इन्हीं वीकनेसेस को यूज करते हुए इस बार वो एडी की बॉडी से वेनम को अलग करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। एडी अब काफी लाइट फील कर रहा था और वेनम से कहता है कि मैं भी नहीं चाहता था कि तुम मेरी बॉडी में आओ, लेकिन फाउंडेशन के लोग एडी को किडनैप कर लेते हैं और उसे ड्रेक के सामने लाया जाता है। ड्रेक पे ऑलरेडी राइट, जो कि इन सब पैरासाइट्स का लीडर था, कंट्रोल कर चुका था और वो ड्रेक से डील कर चुका था कि वो बाकी पैरासाइट्स को भी अर्थ पर आने देगा। ड्रेक एडी से कहता है कि अपनी बॉडी का सिम्बियोट मुझे दे दो। एडी बताता है थोड़ी देर पहले ही वो मेरी बॉडी छोड़कर गया है, बट ड्रेक नहीं मानता और उसे राइट के रूप में आकर धमकाता है। एडी कहता है मुझे इससे मत डराओ और थोड़ी ही देर में तुम भी इससे थक जाओगे क्योंकि ये तुम पर अपना पूरा कंट्रोल कर लेगा। लेकिन राइट, जो कि एक नेगेटिव पैरासाइट था, वो टोटली ड्रेक के साथ मैच हो चुका था। तभी ड्रेक कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो अपने गार्ड से कहता है कि इसे धक्के देकर यहाँ से बाहर निकाल दो और मार डालो। लेकिन तभी वहीं एन की बॉडी में वेनम वापस आ जाता है। वेनम गार्ड से एडी की जान बचा लेता है और दोबारा से एडी की बॉडी में आ जाता है। एडी और एन में फिर से दोस्ती हो जाती है। वेनम एडी से कहता है कि देखो, ड्रेक सब एक्सपेरिमेंट्स कर चुका है और अब वो स्पेस में जाना चाहता है क्योंकि वो स्पेस से और पैरासाइट्स लाना चाहता है। लेकिन अगर सब सिम्बियोट्स दुनिया में आ गए तो वो पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे, वो सब इंसानों को खा जाएंगे। वहां ड्रेक अपनी फाउंडेशन में दूसरा स्पेसशिप स्पेस में भेजने की बात कर रहा होता है, लेकिन बाकी सब वर्कर्स इस प्लान को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ड्रेक वहां मौजूद सब वर्कर्स को मार देता है और खुद ही स्पेसशिप लॉन्च करने लगता है। तभी वहां वेनम आ जाता है। राइट को लगता है कि शायद वेनम उसका साथ देगा, लेकिन वेनम को अब दुनिया अच्छी लगने लगी थी और वो यहीं पर स्टे करना चाहता था, इसलिए उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब ड्रेक काफी पावरफुल हो गया था। वो एडी की बॉडी से वेनम को अलग करता है और एडी पर एक जानलेवा अटैक करता है और फिर अपनी स्पेसशिप की तरफ चल पड़ता है। बट वेनम एडी की बॉडी में दोबारा आता है और उसे स्पेसशिप की तरफ जंप करता है और उसे डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से सारा फ्यूल नीचे गिरने लगता है और स्पेसशिप ब्लास्ट कर जाती है। ड्रेक मर जाता है और एडी पानी में गिर जाता है। एक दिन एडी और एन बातें कर रहे होते हैं, तभी उसे एडी की बॉडी से वेनम की आवाज आती है
तो वो पूछती है कि एडी, क्या वेनम अभी भी जिंदा है? तो एडी कहता है नहीं, वो तो किसी और चीज की आवाज थी, यानी वेनम अभी भी जिंदा था। फिर एडी वहां से उठ जाता है और चुपके से वेनम से बातें करने लगता है और कहता है अब तुम अर्थ पर रह ही रहे हो तो किसी को पता ना चले कि तुम यहाँ रहते हो, और तुम्हें यहाँ के कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। तुम इंसानों को नहीं खाओगे, जस्ट बुरे इंसानों को खाओगे। तभी वेनम उसको पूछता है कि बुरे लोग कौन होते हैं। एडी बताता है कि जो लोगों का दिल दुखाते हैं। फिर वो एक स्टोर में जाते हैं और वहां एक चोर स्टोर को लूटने के लिए आता है। ये देखकर वेनम एक्टिवेट हो जाता है और उस चोर को खा जाता है। फिर सब नॉर्मल हो जाता है और एडी दोबारा से अपनी पुरानी जॉब कर रहा था और अब वो एक सीरियल किलर क्लेटस कैसिडी का इंटरव्यू ले रहा था। इसके आगे की कहानी मूवी के नेक्स्ट पार्ट में दिखाई जाती है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, you know the drill. Please like, share and subscribe. Thanks for watching. Take care.